हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स कर रहे थे हम लोग और इसमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड जो थ्योरी था कि किस फैक्टर पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा वो सब हमने कर लिया था। अब एग्जांपल्स, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग जानते हैं RMgX, कार्बन मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड होता है। चूँकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव। और इस R पे मतलब कार्बन पे नेगेटिव होने की वजह से यह न्यूक्लियोफाइल है। हालांकि काम तो बेस का भी करता है, लेकिन बताए कि बेस तब जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल तब जब कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ फिलहाल यह न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। तो बड़ा सिंपल सा है इसमें कि कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका एडिशन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल हुआ। और पढ़ें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जनरली ड्राई ईथर मीडियम में होता है, एनहाइड्रस मीडियम में। तो बीच में बनेगा एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। और इस एडिशन कंपाउंड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, इस एडिशन कंपाउंड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मिलेगा अल्कोहल। अल्कोहल जो भी बनेगा वो डिपेंड करेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर पे। कहने का मतलब कि अल्कोहल यहाँ प्राइमरी बन सकता है, सेकेंडरी बन सकता है, टर्शियरी बन सकता है, एलिफेटिक बन सकता है, एरोमेटिक बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो जो भी बनेगा वो सब डिपेंड करेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर पे। तो ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड हैज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन ड्राई ईथर मीडियम टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड which on hydrolysis give corresponding alcohol. So all the three types of alcohol, primary, secondary and tertiary, can be prepared by this method by which depends on the nature or structure of this carbonyl compound. अब इसमें से अलग अलग केस में कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि कैसा अल्कोहल बनता है किससे। तो सबसे पहले इसमें कि यदि आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हो, कार्बोनिल कंपाउंड में आप क्या लेते हो, फॉर्मल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट में 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे देखा जाए, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप कुछ भी ले सकते हो, तो जनरल के लिए भी RMgX ले लें हम लोग। डेल माइनस डेल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बताए न्यूक्लियोफाइल हुआ और ये इलेक्ट्रोफाइल। ड्राई ईथर मीडियम में रिएक्शन है, बड़ा आसान सा रिएक्शन है कि जब रिएजेंट आ गया है भाई तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ लगेगा और इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तुरंत से फिर अटैक करेगा यहाँ एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। तो फिर ये बन जाएगा HCO पर माइनस 3 मोल पे आ जाएंगे H और यहीं जुड़ जाएगा R, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहीं बगल में काउंटर आयन के रूप में MgX होगा, यही एडिशन कंपाउंड हुआ, इसी एडिशन कंपाउंड। फाइनली जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो ऐसे इसको समझ सकते हैं हम लोग कि वाटर में जो है H प्लस है वो जाकर के वो माइनस से कंबाइन करेगा और वो H माइनस Mg प्लस से, तो इस तरह से बनेगा प्रोडक्ट ROH प्लस MgOH. So this is alcohol and this one is magnesium hydroxyhalide. अब जो अल्कोहल है देखो, इस कार्बन को, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो OH, या कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि कार्बन के बगल में एक ही अल्काइल है, तो अल्कोहल कौन सा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा।
तो जब फॉर्मल्डिहाइड का एडिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता है हाइड्रोलाइसिस करके, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अब यहाँ जैसा ग्रुप आप लोगे R को चेंज करते जाओ, वहाँ प्रोडक्ट चेंज करते जाएगा, तो प्रोडक्ट का नेचर वही रहेगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल ही होगा, बस कार्बन वैरी करेगा कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जो भी लेना चाहो वो लेते जाओगे वहाँ से। उसी प्रकार से सेकेंड केस इसमें यदि हम लोग देखें कि बी में फॉर्मल्डिहाइड ना लेकर के हम लोग क्या लें, हाइयर अल्डिहाइड। हाइयर अल्डिहाइड कहने का मतलब अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावे कोई अल्डिहाइड लेंगे, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे यहाँ ले लो R डैश, R तो लिए हुए हैं, तो यहाँ आ जाएगा R डैश, बाकी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ भी आ जाएगा R डैश। और अब जा कर के देखोगे तो यह कार्बन जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन के अगल बगल दो अल्काइल आ गए, मतलब कि यह जो कार्बन है अब हो गया है सेकेंडरी 2 डिग्री, तो अल्कोहल भी हो जाएगा सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसा तो फॉर्मल्डिहाइड लेने पे प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड के अलावे कोई अल्डिहाइड लेने पे प्रोडक्ट इज 2 डिग्री अल्कोहल। और यदि यहाँ हम लेते हैं कीटोन, सी नंबर तीसरा केस, कि यदि यहाँ क्या लेकर के चलें, कीटोन, तो यदि यहाँ कीटोन लोगे तो प्रोडक्ट इज 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसा तो कीटोन में R डबल डैश कर दो इधर, तो यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ भी वही आ जाएगा। तो अब यह कार्बन 3 डिग्री हो गया ना, अगल बगल 3 आ गए, हाइड्रोक्सिल जिससे जुड़ा है, तो अल्कोहल इज 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसा तो सब कुछ अल्कोहल क्या बनने वाला है ये डिपेंड करेगा यहाँ कार्बोनिल के नेचर पे, कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर पे। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, हाइयर अल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई कीटोन रहा तो टर्शियरी अल्कोहल। बाकी रिएक्टिविटी वगैरह हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले कि इन तीनों में सबसे बेहतर फॉर्मल्डिहाइड का ही रिएक्शन होगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड वहाँ हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, और सबसे वर्स्ट सिचुएशन आएगा कीटोन के लिए, क्योंकि या इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, बस कंपैरिजन के तौर पे हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का सबसे बेहतर तरीके से होगा तो कीटोन का सबसे खराब होगा। ऐसा तो अब आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे क्या आएगा। ये तो थ्योरी हम लोग देख लिए रिएक्शन का कि क्या है रिएक्शन, कैसे है, किस तरह से प्रोडक्ट बनता है। तो मेन इसमें अब आता है कि इससे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा देखो ज़रा। एक तो रिएक्शन कंप्लीट करने देगा, जैसे मान लो कि ऐसा कोई कीटोन दे करके रखा है, कोई भी कीटोन दे सकता है, साइक्लोहेक्सानोन या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड दे सकता है, और एरो के ऊपर यहाँ लिख देगा CH3MgBr ड्राई ईथर, और यहाँ लिखेगा H+H2। बस बनाओ क्या बनेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इसमें। ऐसा तो इसको कंप्लीट करो, E- और E+, कार्बोनिल शिफ्ट करेगा यहाँ, तो इस कार्बन पर अटैक करेगा दिस वन, तो क्या बनेगा देखो, तो बन जाएगा यहाँ O पे माइनस, यहाँ जुड़ जाएगा MgBr पे प्लस, और ये जा कर के CH3। फिर सेकेंड में इसका हाइड्रोलाइसिस कह रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस करो, तो बस ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या OH CH3 प्लस MgOH Br, ऐसा बनेगा। कीटोन है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री कार्बन है, नाम लिखोगे तो यहीं से 1 हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल
साइक्लोहेक्सेनॉल और नहीं, केवल साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि रिंग है एक ही, वो एच कहीं भी होगा फर्स्ट पे ही होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दूसरा इससे क्या आ सकता है, मान के चलो ऐसा इस तरह का प्रश्न, ऐसा यहाँ समथिंग और यहाँ कुछ भी बना दे सकता है। ऐसा, ठीक, 1 2 3 4, ठीक। और अब यहाँ बोलेगा कि द न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन, इज, न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है क्या होगा यहाँ, रिएजेंट, या ऐसे ही पूछ सकता है कि द रिएजेंट इन द रिएक्शन, रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, तुम्हें ऑप्शन दे देगा यहाँ कुछ भी दे सकता है, CH3 MgBr, CH3 CH2 MgBr, फिर दे देगा CH3 CH2 CH2 MgBr, और एक लास्ट में दे देगा CH3 का होल 2 CH MgBr। अब बोलेगा बताओ कि इस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल या कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहाँ लगेगा तो यह रिएक्शन होगा। तो साफ साफ देख पा रहे हो, मिलाओ केवल यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। तो चलो यहाँ तक जो है वो तो हो गया क्वेश्चन जो रिएक्टेंट था उसका पार्ट। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इतना सा चीज़ जुड़ा है, तो इतना सा चीज़ में क्या क्या है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। अब इसी में यहाँ MgBr रहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो बचा यहाँ H। तो कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ना, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मतलब इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है CH3 का होल 2 CH MgBr। देखो कौन सा ऑप्शन है, D नंबर। तो नेचर समझते जाओ ना, हम वही कई बार बता चुके हैं कि चैप्टर पढ़ने, रिएक्शन रटने से कभी नहीं हो पाएगा। जब तक इन क्वेश्चंस को आप नहीं जानोगे, प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से आइडिया आएगा कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो दो, एक तो कंप्लीट करने पूछा, एक इस तरह का रिएजेंट से रिलेटेड बात पूछ दिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कन्वर्सन। कन्वर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्वर्सन में इसमें क्या आएगा भाई, कन्वर्सन में आएगा फॉर्मल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो फॉर्मल्डिहाइड में HCOH, फॉर्मल्डिहाइड। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, बेंजाइल अल्कोहल का मतलब हो गया दिस वन, बेंजीन में CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो बस मिला करके केवल देखोगे दोनों को, और कुछ नहीं करना है। फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन है, अल्कोहल जो यहाँ बन रहा है एक कार्बन तो दिख रहा है, इसके अलावे यहाँ एक बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अब जो यहाँ आप लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R की जगह क्या होना चाहिए, दिस, क्योंकि यह तो CH2 आ गया इससे ना, तो जो कम पड़ रहा है वही यहाँ लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ऐसा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड जो माने ले लो, ऐसे H+, सॉरी पहले तो ड्राई ईथर से होगा, ड्राई ईथर, और दिखा दो ऐसे कि -+। याद रहे माइनस कहीं नहीं देना है, बल्कि जो कार्बन मैग्नीशियम से जुड़ा है उस कार्बन पे नेगेटिव दोगे। यहाँ शिफ्ट कर रहा था, यहाँ अटैक हो रहा था, बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा था, बाद में हाइड्रोलाइसिस। चाहो तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाओ या डायरेक्ट यहाँ लिख दो हाइड्रोलाइसिस, हो जाएगा। तो मतलब इस कन्वर्सन में केवल एक सच चीज़ हम लोग को देखना था कि यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या सेलेक्ट किया जाए, विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी टेकन टू फॉर्म द डिजायर्ड प्रोडक्ट। और उसके लिए दोनों स्ट्रक्चर को मिला के देखो, बस कुछ अलग सा इसमें नहीं करना है।
अगला कन्वर्सन एक और देख लें। नेक्स्ट कन्वर्सन जैसे हो सकता है एसीटोन टू टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल, ऐसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन एंड टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल। सो दिस वन इज एसीटोन and this is tertiary pentyl alcohol. This is tertiary pentyl alcohol. तो साफ सा दिख रहा है कि कार्बोनिल के अगल बगल 2 CH3 थे, यहाँ भी कार्बन के अगल बगल 2 CH3 हैं। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ जो यहाँ बढ़ रहा हो, क्या बढ़ रहा है इस कार्बन में, ये पूरा इथाइल वही तो बढ़ रहा है ना, तो उसी से रिएक्शन करवा दो, ख़त्म कहानी। ग्रिग्नार एजेंट में इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लो, MgCl करवा दो, पहले ड्राई ईथर लो, फिर इसका यहाँ हाइड्रोलाइसिस कर दो, ऐसे यहाँ जाएगा ये माइनस प्लस, बार बार कह रहे हैं माइनस उस कार्बन पे देना है जो मैग्नीशियम से डायरेक्ट जुड़ा है, ऐसा हो जाएगा। बीच में एडिशन प्रोडक्ट बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो वहीं नीचे एरो में लिख देना कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यह चीज़ मिलेगा हमें, ठीक है। तो यह हुआ नंबर 1 रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन क्या है समझ गए, कैसे हुआ वो भी समझ गए, किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा इसे भी हमने देख लिया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में नोट्स में देखोगे कई कन्वर्सन्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, तो उन कन्वर्सन्स को आप बनाओगे। सेकेंड नंबर है रिएक्शन विथ हाइड्रोसाइनिक एसिड HCl। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना है वो सब। कार्बोनिल कंपाउंड से जब पढ़ोगे ना, इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ कार्बोहाइड्रेट में यह रिएक्शन आएगा HCl से। तो है बड़ा सिंपल सा बात कि हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है एक वीक एसिड है, बेहद ही वीक एसिड है, आसानी से आयोनाइज करके H+ आयन देता नहीं है। जैसे HCl है, HBr है, H2SO4 है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। HCl वैसे ही क्या है, वीक एसिड है, या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। लेकिन इसका सिचुएशन कुछ ऐसा है, HC≡N ऐसा। तो इस केस में कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसके वजह से यह जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का। तो ऐसे करके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ही, और करेगा तो उससे हम लोग करते क्या है कि इलेक्ट्रॉन को फाइनली यहाँ दे ही देते हैं कार्बन को। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो इसके लिए कोई बेस लेना बड़ा ज़रूरी है ताकि यह बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे। तो बेस यहाँ रहेगा जनरली, तभी वह हाइड्रोजन को देगा ताकि उसका हाइड्रोजन कोई बेस से मिल करके स्टेबलाइज हो जाए, मतलब H+OH- मिल करके H2O बन जाए। और यदि ऐसा होगा तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा Cn- का, ऐसे, और यही Cn- बाहर हो जाएगा H2O, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। अब प्रश्न आता है कि Cn- में लिखते तो इसको हम लोग ऐसा है, लिखते इसको ऐसा है तो माइनस दिखता है नाइट्रोजन पे, तो ही नहीं, एक्चुअल में माइनस किस पे है, कार्बन पे है। एक्चुअल में वह माइनस किस पे है, कार्बन पे है। जैसे आप लिखते हो OH-, इसका मतलब ये थोड़े हाइड्रोजन पे माइनस है, वो तो लास्ट में लिखा जाता है। ये समझना होगा कि किस पे हो सकता है माइनस। वैसे Cn- में लिखते हैं हम लोग ऐसा तो दिखता है कि माइनस नाइट्रोजन पे है, लेकिन सही नहीं है, वो माइनस किस पे है भाई, कार्बन पे है। अब यहाँ कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो बात आता है कि दोनों में से अटैक कौन करेगा, कौन यहाँ अटैकिंग एटम होगा या कौन डोनर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बताया जा चुका है कि 2 एटम है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो जो नेगेटिवली चार्ज एटम है फर्स्ट वही अटैक करने वाला है। तो नेगेटिवली चार्ज यहाँ कौन है, कार्बन। एक तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो 2 बात होता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अटैक करेगा,
चाहे जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ दोनों कार्बन की तरफ ही इशारा कर रहा है कि कार्बन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन से कम है और नेगेटिव चार्ज भी इसी पे है, तो अटैक कौन करेगा? यहाँ कार्बन करेगा। तो अब इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि यह कार्बोनिल कंपाउंड हुआ, यहाँ हमने HCl लिया, बेस लिया OH माइनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या इसमें कि इस हाइड्रोजन को तो इसका बेस ले लिया और बन गया यहाँ से Cl माइनस, और तब वह Cl माइनस जा कर के जो है उस पर अटैक किया। तो इतना अपना दिखाते हुए यदि दोनों एक साथ लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि अब यहाँ Cn किस फॉर्म में रहेगा? Cn माइनस के फॉर्म में रहेगा, और माइनस किस पे है? कार्बन पे। तो ये जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, और एक ही स्टेप में सबसे पहले तो O पे माइनस आएगा यहाँ, और यहाँ जुड़ेगा Cn। अभी O पे माइनस है तो यह फर्दर क्या करेगा कि यह जो H2O यहाँ बन रहा था ना सॉल्वेंट, इससे आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। ये OH का इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो फिर ये O माइनस H को ले लेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा Cn, और ये हो जाएगा OH। एक ही कार्बन पे Cn OH दोनों है तो ऐसे कंपाउंड को साइनोहाइड्रीन कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रीन। और यहाँ से OH माइनस निकलेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि OH माइनस यहाँ से कैटलिस्ट का काम तो नहीं कर रहा है, बेस भी है, कैटलिस्ट भी हो गया, क्योंकि लास्ट में OH माइनस निकल जा रहा है। तो HCl में Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल होकर के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, बीच में ऐसा बनेगा, फिर वह प्रोटॉन से हाइड्रोजन लेकर के फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइनोहाइड्रीन में। अब जो यह साइनोहाइड्रीन बना है ना, इसका एक बेनिफिट है, और एक बेनिफिट क्या है? Cn ग्रुप का होना, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे हेलोअल्केन चैप्टर में कि इस Cn को आप 3 चीज़ में बदल सकते हो। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे, पीएच में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो यह Cn अमाइड में बदलता था। यदि इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगी, CH कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कंसनट्रेटेड एसिड लेते थे और कंप्लीट में डाइल्यूट एसिड लेते थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और यदि इसका हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन करने से यह एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, यदि इसका रिडक्शन किया जाए तो, है कि नहीं? तो यह Cn का होना यहाँ बेनिफिशियल है, जिसको हम लोग जैसे चाहे जिस प्रोडक्ट में चाहे बदल सकते हैं। और क्या बेनिफिशियल है ज़रा देखना ध्यान से। यदि हम यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में लेकर के चलें एसिटल्डिहाइड, ऐसा एसिटल्डिहाइड, HCN से रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में डायरेक्ट लिख देते हैं आप कि यह Cn माइनस H प्लस, तो Cn माइनस यहाँ अटैक करेगा तो ये H प्लस को लेगा, तो ये बन जाएगा CH3COHHCl। अब यहाँ से यदि इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें, H प्लस H2O कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, डाइल्यूट HCl वगैरह का इस्तेमाल करके, तो Cn बदल जाएगा कार्बोक्सिल, CH3COHH, और यहाँ ये हो जाएगा COOH। दिस इज लैक्टिक एसिड। क्या है यह? लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड जान रहे हो ना, लैक्टोज का फॉर्म जो है कर्ड में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसके वजह से उसका स्वाद खट्टा होता है। तो कन्वर्सन भी आ सकता है कि एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बनाओ, तो सोचना पड़ेगा फिर वहाँ कि लैक्टिक एसिड में भाई COOH पूरा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो COOH में एक कार्बन बढ़ रहा है, वो तभी बढ़ेगा जब Cn जुड़ेगा, और Cn का फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग। दूसरा केस देख सकते हैं कि यदि इसका हम लोग रिडक्शन करें, तो यदि इसका हम लोग रिडक्शन करें सोडियम इथेनॉल के साथ, LiLH4 के साथ, तो CH3CHOH CH2NH2 इस CH2NH2 में बदल जाएगा ऐसे 1 2 3 1 अमीनो प्रोपेन 2 और ऐसे।
तो कन्वर्सन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर 1 अमीनो प्रोपेन 2 और फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, तो ऐसे भी कर सकते हो। एक लैंग्वेज का भी क्वेश्चन इससे आता है। क्या आता है ज़रा ध्यान से सुनोगे। ऐसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन formaldehyde is treated with HCN in basic medium and the product is hydrolyzed with डाइल्यूट HCl। ऐसा क्वेश्चन कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन HCN से करवाते हैं बेसिक मीडियम में और फिर प्रोडक्ट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड हुआ, HCl बेसिक मीडियम दे करके रखा है, तो पहले साइनोहाइड्रिन बनेगा और फिर बोला है डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस। तो डाइल्यूट एसिड है मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो इसका मतलब CN बदल जाएगा COOH में, तो ऐसा हो जाएगा ये HOH और ये हो जाएगा COOH। मतलब इस शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं CH2OH और COOH। दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड या हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑर्गेनिक में कोई भी क्वेश्चन है वो समझो रिएक्शन की बात कर रहा है, रिएक्शन ही पूछ रहा है तुमसे। तो लैंग्वेज में तो इसका आंसर लैंग्वेज में नहीं देना, बस रिएक्शन लिख के दिखा दोगे। बहुत करोगे लिख सकते हो कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद HCN इन बेसिक मीडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड व्हिच व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट HCl ग्लाइकोलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। हो गया, रिएक्शन लिखोगे। रिएक्शन लिखना जरूरी है, लैंग्वेज लिखो या ना लिखो। तो इस तरह से 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमने करा। नेक्स्ट लेक्चर से और भी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं कार्बोनिल के उसको डील करेंगे। धन्यवाद।